ये वीडियो पनीर और छाछ पर जीएसटी देने वाली जनता के लिए बनाया है। इसके अतिरिक्त देखने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा विश्लेषण झेल नहीं पाओगे आप। लगभग सभी बड़े हवाई अड्डों को अडानी समूह को सौंप देने के बाद हवाई अड्डों पर निजी यानी कि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, इससे पहले कौन सुरक्षा करते थे? हमारी सीआईएसएफ। ये क्या होती है? अरे वही सीआईएसएफ जो 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण के बाद जिसे अफगानिस्तान के कंधार से लाया गया था। सीआईएसएफ को एयरपोर्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। 2011 में 9/11 में भी तब इन लोगों ने ही संभाला था। इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रही होगी, इसलिए हम लोग निश्चिंत थे। अब सवाल आपके मन में आएगा कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट प्लेयर अडानी को मतलब सीआईएसएफ प्रोफेशनल से ऐसी क्या समस्याएं हो गई? कहीं इसके पीछे वजह वो तो नहीं कि मुद्रा बोर्ड पे कुछ ज्यादा ही मुद्राएं इन्होंने पकड़वा दी? ऐसा नहीं है, कहानी समझिए आप। दरअसल 3000 से ज्यादा सीआईएसएफ पदों को खत्म कर सरकार कह रही है कि 1924 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात कर रहे हैं भैया, और लॉजिक दे रहे हैं कि जगह बढ़ेंगी। अरे साहब, पनीर और छाछ पे जीएसटी देने वाले ग्राहकों सिर्फ इतना ही है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद सीआईएसएफ का बकाया उद्योगपतियों पर चढ़ जाता है। 2019 में सीआईएसएफ का नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगर आप देखेंगे तो 788 करोड़ रुपए अभी बकाया देना है। और सरकार पीपीपी मॉडल पे काम करती है, पीपीपी करती रहती है। और इस मॉडल के अंतर्गत लगभग 800 करोड़ रुपए सीआईएसएफ को देने हैं। अब सरकार ने दिमाग लगाया, बोला कि तो पनीर और छाछ को तो 28% के जीएसटी स्लैब में तो ला नहीं सकते अभी फिलहाल, आगे जाके लाएंगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि हवाई यात्रियों को पैसेंजर सर्विस जो फीस होती है ना, उसको हम रिप्लेस करते हैं, जो 130 होती है, उसकी जगह से हम अब क्या करेंगे, एविएशन सिक्योरिटी फीस का भुगतान करेंगे। अब वो नहीं ज्यादा होती है, और सरकार ने मान भी लिया और बना भी दिया। अब हवाई यात्रियों को पहले की अपेक्षा अब 1.5 गुना ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा पैसा सरकार फंड में आएगा। अब इसकी वजह से आपकी जो हवाई टिकटें हैं ना, वो महंगी हैं। इसका फायदा किसको हो रहा है? सीआईएसएफ के जवानों को, उनको भुगतान मिलेगा, है ना, उनको भुगतान मिलेगा, आसानी से भुगतान किया जा सकेगा। तो करो ना। लेकिन जैसा आपको पता है, ये हमारा इंडिया है, यहां इंसानों को #नॉट सो इंसान समझा जाता है। तो कहने वाले कह रहे हैं कि देखो, कॉर्पोरेटर्स जो है ना, अपने निजी गार्ड की नियुक्ति पर जोर इसलिए दे रहे हैं ताकि उनसे 1/4 तनख्वाह में ना काम 4 गुना करा लिया जाए। पैसा बचेगा, प्रॉफिट आएगा, यही तो इन लोगों का मकसद होता है। एविएशन सेक्टर की फीस में भी पैसा बचा लेंगे, इनको यही चाहिए। इसलिए सरकार पर भी दबाव लगातार डाला जा रहा है। ये दबाव कैसे डाल लेते हैं? और फंड दिलवाइए ना, इलेक्शन फंड। सीआईएसएफ को एयरपोर्ट सुरक्षा से बाहर किया जा रहा है। एक बात ये समझ में आनी चाहिए, जब चंदा, राजनीतिक चंदा देते हो तो यही चीज होती है। दूसरी बात, सीआईएसएफ को हटाना है और कॉर्पोरेट को घुसाना है, ये सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। सीआईएसएफ के 3049 पद को समाप्त किए जाएंगे और 1924 पदों पर निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। और आप ये कह रहे हैं कि नौकरियां पैदा होंगी? अरे मतलब हद है यार। माना कि पनीर और छाछ पर मैं और आप जीएसटी दे रहे हैं, मैं तो खैर वे प्रोटीन पे भी दे रहा हूं। अगर पनीर छाछ पे जीएसटी दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सोचने समझ सकती बिल्कुल खत्म हो गई है। अरे साहब, दुगनी नौकरी खा करके आप आधी नौकरी दे रहे हो और कह रहे हो कि हम नौकरियां बढ़ा रहे हैं। अरे ऐसे नहीं चलेगा ना। सच तो दोस्त ये है कि नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं, ये घट रही हैं। और आपने जो 3000 सीआईएसएफ पोस्टों को आपने ना जो एनपीएस स्टाइल में राइट ऑफ जो किया है ना, इसमें केवल सिपाही जवान नहीं आते हैं, बल्कि इसमें सूबेदार मिलेंगे आपको, इंस्पेक्टर भी हैं, असिस्टेंट कमांडेंट भी हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं, और कमांडेंट स्तर तक के अधिकारी भी इस पर प्रभावित होंगे। सर, तीसरी बात कर लूं, कंपनी में आप जाएंगे तो किस पे जोर देते हैं? कॉस्ट कटिंग, पैसा दो, मुनाफा दो। क्या क्या होता है कॉस्ट कटिंग के नाम को, आपको पता है? बिल्कुल। एक विश्लेषण में पाया गया है कि कई गैर संवेदनशील कामों के लिए सशस्त्र बल यानी कि सीआईएसएफ जवानों की जरूरत है ही नहीं। ये कहते हैं कि ऐसे काम तो हमारे सीसीटीवी कैमरा कर सकते हैं, ऐसे काम तो हमारे निजी सुरक्षा कर्मी भी कर सकते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगा करके निगरानी की जा सकती है। चलो मान लिया बात, चलो ठीक है, कॉस्ट कटिंग। लेकिन साहब एक बात बताइए, सीसीटीवी कैमरा क्या कर सकता है? देख सकता है? रोक सकता है क्या? सिर्फ रिकॉर्ड ही तो कर सकता है, रोक टोक तो और ठोक तो नहीं सकता ना। ये काम तो आपको कोई ट्रेंड व्यक्ति ही कर सकता है, जवान ही कर सकता है, या सीसीटीवी कैमरा बोलेगा रुक जाइए? ऐसा नहीं है ना। चौथी बात, एक महत्वपूर्ण बात यहां उठती है कि जब 1999 में विमान अपहरण और 2011 में 9/11 जैसी आतंकी घटनाएं होती हैं, जो विमान को अपहरण करके ही अंजाम दी गई थी, उसके बाद से प्रशिक्षित और विशेषज्ञ सुरक्षा बल सीआईएसएफ की नियुक्ति की गई थी। तो पता होगा ना आपको,
क्या अब सरकार को ऐसा कोई फीडबैक मिल गया कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब कोई आतंकी घटना या फिर विमान अपहरण जैसी घटनाएं होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल संभावना नहीं इसके लिए, या फिर खतरा कम हो रहा है, ऐसा कोई इनपुट मिल गया है क्या सर आपको? इसलिए सीआईएसएफ के स्थान पर निजी सुरक्षा गार्ड लगाए जा रहे हैं। तो सवाल बन जाता है साहब, अगर ऐसा फीडबैक पहले ऐसा फीडबैक मिलेगा ही नहीं, पहली बात आपको, अरे जोखिम की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसे थ्रेट परसेप्शन कहते हैं, कि समीक्षा के बाद जो की जाती है, एक गनर भी जब किसी को सुरक्षा में दिया जाता है तो उसका भी थ्रेट परसेप्शन आंका जाता है। XYZ सुरक्षा व्यवस्था उसी थ्रेट परसेप्शन के आधार पर दी जाती, कौन सी सुरक्षा इनको देनी है वो आधार पर दी जाती है। क्या थ्रेट परसेप्शन है सर आपका? थ्रेट परसेप्शन आंकने का कार्य इंटेलिजेंस विभाग है ना, वही करता है। एक बात अलग है कि सरकार चाहे तो सुरक्षा श्रेणी किसी विशेष कारणवश उसको बढ़ा भी सकती है या फिर घटा दे, पर जब कोई अनहोनी घट जाती है तो उसके जांच में थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट सबसे पहले ढूंढी जाती है। तो क्या सरकार एयरपोर्ट की सुरक्षा में जो स्टेबिलिटी, शिथिलता या बदलाव करने जा रही है वह इसलिए है कि अब आतंकी खतरा बिल्कुल कम हो गया है? ये थ्रेट परसेप्शन कौन सा इंटेलिजेंस विभाग आपको दे रहा है? यह भी आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार का खर्चा घटाओ अभियान है क्या? इस सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है ना। हाँ, हम लोग तो सिर्फ बनेंगे ना नेहरू जी गाली देने के लिए। कॉस्ट कटिंग नेहरू जी ने उस वक्त क्यों कर ली थी? सुरक्षा पर, सैन्य पर उन्होंने खर्चा कम क्यों कर दिया था? नेहरू जी को कैसे लग गया था कि हम पे हमला नहीं होगा? हमला हो गया, हमने फिर आज आके हम गालियां दे रहे हैं। उस वक्त की परिस्थिति में हम गए नहीं। अरे आज की परिस्थिति में रहकर आज ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको ऐसा थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट देने वाला इंटेलिजेंस विभाग, मेरे से बहुत ज्यादा बच्चे और लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, जबरदस्त लोग होंगे, लेकिन मुझे आप ये बताइए भैया, ये थ्रेट परसेप्शन ऐसी कौन सी रिपोर्ट मिली है कि जहां पर आपको सीआईएसएफ प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है, जो भी प्रोफेशनल भी ढंग से नहीं मिलेंगे। आगे समझाऊंगा क्या कह रहा हूं। अब सिविल एविएशन की सुरक्षा समिति का एक तर्क सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जो निजी आपका सुरक्षा गार्ड होगा ना, प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड होगा ना, उसकी तैनाती से पैसों की बचत होगी। ये बात सही है, बिल्कुल होगी। सीआईएसएफ की तैनाती पर अब देखेंगे एज कंपैरेटिवली अधिक खर्च आता है, सिक्योरिटी गार्ड पर कम आएगा। क्या हम सिक्योरिटी गार्ड और सीआईएसएफ की ट्रेनिंग को एक तराजू में तोल करके देखेंगे? उन दोनों काम को एक मानेंगे? ट्रेनिंग का अर्थ केवल मॉक ड्रिल और स्मार्ट रूप से दिखना ही नहीं होता है सर, बल्कि एक सोच समझ भी होती है, एक परख का भी विकसित करना होता है, जो किसी एक संदिग्ध हरकत को, दृश्य को, आवाज को, परिस्थितियों को, सिचुएशन पर सतर्क हो जाए। यह भी तो चाहिए होता है। नहीं मॉक ड्रिल और बना दिया स्मार्ट दिख रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की तरह होना चाहिए दिमाग व्यक्ति का। सरकार को चाहिए था कि यदि प्रबंधन निजी कंपनी को दे भी दिया गया है तो सुरक्षा के सभी आयाम वह खुद संभालती, ना कि प्रबंधन कंपनी को देती। जिम्मेदारी भी सौंप देती कि वह जो काम है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी खोलकर कर ले। इस नई व्यवस्था से धन की बचत भले ही हो जाए दोस्त, पर यदि एक आतंकी घटना घट जाएगी ना तो असर मेरे पे और आप पे 2-4 दिन पड़ेगा क्या? अरे वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। फिर देना कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, एफडीज क्यों नहीं आ रही हैं? यही सब सोच करके 1999 में विमान अपहरण और अमेरिका की 9/11 आतंकी घटना के बाद सभी हवाई अड्डे सीआईएसएफ सुरक्षा के लिए सौंप दिए गए थे। उसके बाद कोई बड़ी घटना हुई नहीं हुई। सोच पा रहे हैं कुछ? आपको पता है 1 सितंबर 2022 सीआईएसएफ ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय हेडगेवार भवन की सुरक्षा संभाल ली है। देखो, हंसना और गाली देना दोनों बंद कीजिए। क्या ये आपको हैरान करने वाली खबर नहीं लगती कि एयरपोर्ट जहां हजारों लाखों यात्रियों का आवागमन होता है वहां निजी सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे और आरएसएस मुख्यालय या फिर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी आदि के निजी सुरक्षा में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ करेगी। और हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जिनकी ट्रेनिंग पे मतलब कुछ पता ही नहीं है। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक शीर्ष उद्योगपति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने पर रोड डिजाइन की बात हो रही है, ट्रैफिक रूल्स से लेकर के व्हील सेफ्टी के नियमों तक को रिव्यू किया जा रहा है। हर साल 4 लाख सड़क दुर्घटनाएं और 1.5 लाख मौतें जो नहीं कर पाई वो एक भले आदमी ने जाते जाते कर दिया। एक मजदूर और एक मिस्त्री के बीच का अंतर है, समझे? छाछ और पनीर पर जीएसटी देने वाले मेरे उपभोक्ता। अंतिम बात कह देता हूं बस, सीआईएसएफ की जगह निजी कंपनी के जो सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने का निर्णय जो मोदी सरकार ने लिया है, कौन से कानून के अधिकार के तौर पर, किस अंतर्गत लिया है, किस कानून के अंतर्गत लिया, बताइए आप जरा।
अरे हम सब जानते हैं ना, सीआईएसएफ हो या फिर कोई अन्य अर्ध सुरक्षा बल हो, भारत सरकार द्वारा निर्मित एक संवैधानिक बल है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टेट। याद है ना आपको? क्या निजी सुरक्षा बलों के पास ऐसी कोई कानूनी शक्ति है या फिर लीगल टेंडर है? बताइए, है? नहीं है ना। अगर एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने के कारण मैं किसी निजी सुरक्षा गार्ड के द्वारा अपने को चेक कराने से अगर मना कर दूं, तो कानून के किस प्रावधान से आप मुझ पर कार्रवाई करने को मना कर सकेंगे? मैं बस सिर्फ जानकारी चाह रहा हूं, सिर्फ जिज्ञासा है। देखिए, प्राइवेट स्पेस जैसे मेरा क्लब हो गया, मेरा स्कूल हो गया, मेरा घर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को मैं रखूंगा, वो रोकेगा तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको पैसे दिए हैं ना अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो सब कुछ करेगा। पब्लिक प्लेस कोई प्राइवेट स्पेस तो है नहीं, है ना। यहां पर मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट या फिर राज्य की होती है पब्लिक स्पेस में, ये किसी निजी कंपनी की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, और ना हो सकती है। मैं सीआईएसएफ को अपनी चेकिंग करने से नहीं रोक सकता, लेकिन निजी गार्ड को मैं बिल्कुल कह सकता हूं, कानूनी हक से। क्या तर्क दूंगा मैं रोकते हुए? क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि मेरा निजी हक है भाई साहब, मेरी जांच है, राइट टू प्राइवेसी है, मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, इसके रूप में देख रहा हूं मैं, तो नहीं दूंगा आपको तलाशी। और कौन से कानून हक है आपके पास जो मेरी तलाशी आप लेंगे? नहीं दूंगा, सिंपल। माना कि बहुत सारे सरकारी कंपनियों में भी निजी सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं और खर्च बचाने के नाम पर सालों से यह होता आया है, हो रहा है, लेकिन रिवाज कोई कानून बन जाता है? नहीं ना। ध्यान रहे, अगर सरकार कानून बदलकर निजी सुरक्षा एजेंसी को भी अर्धसैनिक बलों को जैसे संवैधानिक मान्यता अगर दे देगी, तो फिर वो बिहार की रणवीर सेना को भी कानूनी मान्यता नहीं देगी, तो क्या कहकर नहीं देगी? देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? सवाल यहां पर यही है। लास्ट में सिर्फ दोस्त यही कहूंगा, और डर किस बात का है? डर इस बात का है कि निजीकरण के एजेंडे के दौर में धीरे 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 सुरक्षा बल भी आ जाएंगे। अग्निवीर योजना ने सेना की भर्ती नीति में दस्तक तो दे दी है, समझ में आ गया। और देर सबेर अन्य सुरक्षा बलों में भी यही योजना लाई जा सकती है, जो मुझे खतरनाक तस्वीर देखने को मजबूर कर रही है। अगर आपको कोई लॉजिक पसंद नहीं आया ना, डिसलाइक कीजिए। अगर कोई एक लॉजिक पसंद आया ना, भेज दीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, सभ्य तरीके से बताया है। और ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचाइएगा जो जीएसटी देते हैं पनीर और छाछ पे भी। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, मिलता हूं अगली वीडियो में।